ज्ञानवापी एएसआई सर्वे में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। तहखाने में मिली है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। तहखाने में शिवलिंग, विष्णु, गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं। मध्यकालीन युग की है सभी प्रतिमाएं, ये भी कहा जा रहा है। और टूटे हुए मार्बल स्लैब पर देवनागरी में लिखा है श्री और राम का नाम। तो देखिए, कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का उल्लेख किया है। तो जो प्रमाण एएसआई की तरफ से दिए गए हैं अपने रिपोर्ट में, वो ये बताते हैं कि यहां पर पहले से ही स्ट्रक्चर, और इस बात को मेंशन भी एएसआई की तरफ से किया गया कि एक प्री स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है और वो एक विशाल हिंदू मंदिर का है। यह भी साफ तौर पे उसमें लिखा गया उस रिपोर्ट में, जिसके हवाले से अब हिंदू पक्ष के वकील कई सारे दावे कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी के तहखाने से किन किन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, एक बार जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, तहखाने में क्या क्या मिला है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर मिली हैं, जिसको मेंशन किया गया एएसआई की रिपोर्ट में। किस किस की मूर्तियां मिली हैं? शिवलिंग मिला है यहां पर, और विष्णु भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं वो मिली हैं। गणेश, हनुमान और कृष्ण, इन सब की मूर्तियां, इन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। और इसी वजह से यह बार बार कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां पर एक हिंदू मंदिर पहले से ही था, जिसके ऊपर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जी हाँ, तो टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके बारे में आपको हम बता भी रहे। पूरी जानकारी है इस कॉपी में। एएसआई सर्वे में मिले मंदिर के सबूत और एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको दिखाएंगे, जिसमें पूरी जानकारी है इस बात की। तो देखिए, टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या मिला है एएसआई को सर्वे में, और जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। जी हाँ, तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी डिटेल क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। हालांकि उस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे हाथ में भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिग वॉल के माध्यम से देखते हैं कि एएसआई की सर्वे कॉपी में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए, नंबर 1, मार्बल स्लैब का जिक्र किया गया और उसमें तस्वीर भी दिखाई गई है और उसमें राम लिखा हुआ है, उसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, और उसके बाद देखिए, 36 सेंटीमीटर ऊंची हनुमान की मूर्ति भी मिली है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीरें भी डॉक्यूमेंट्स में रखी हैं ताकि प्रमाण दिखाया जा सके। देखिए, 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति, यानी टूटी हुई मूर्ति मिली है। और आगे अगर आप देखेंगे तो 42 सेंटीमीटर लंबी घड़ियाल भी मिला है। ये सभी चित्रों को उस पूरे डॉक्यूमेंट में रखा गया है। कुल 839 पेजेस की ये रिपोर्ट है, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। हनुमान मूर्ति मिली है लगभग 21 सेंटीमीटर ऊंची और शिवलिंग की आकृति 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, तस्वीरों के साथ कई प्रमाण रखे गए हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एएसआई की रिपोर्ट में इन चित्रों को रखा गया है एक सबूत के तौर पर। देखिए, विष्णु भगवान की मूर्ति भी 27 सेंटीमीटर ऊंची, जिस मूर्ति को हम दिखा रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से। गणेश की मूर्ति 12 सेंटीमीटर ऊंची, ये भी मिली है एएसआई को, जिसको मेंशन किया है एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में। तो ये सारे जो चित्र इस वक्त आप देख रहे हैं बिग वॉल पे, दरअसल ये वो प्रमाण है जिसे एएसआई ने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और उनके चित्रों को, जिनको दीवारों पे उकेरा गया है, उसका जिक्र है। जी हाँ, आप देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर एएसआई की रिपोर्ट को नकारते हैं मुस्लिम पक्ष, तो इन तस्वीरों को लेकर के क्या कहेगी। ये पूरे इमेजेस, तस्वीरें जारी किए गए हैं पूरी रिपोर्ट में एएसआई की ओर से, जिसमें खंडित मूर्तियों का भी जिक्र है। देखिए, खंडित शिवलिंग भी दिखाया गया है, ये इमेज हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और द्वारपाल मूर्ति भी दिखाई गई जो कि लगभग 28 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये पूरी तस्वीर जारी की गई है, जो 839 पेजेस की रिपोर्ट है, उसमें तस्वीर के साथ जिक्र है। गणेश की मूर्ति भी मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति जो कि 8.5 सेंटीमीटर ऊंची है। ऐसी कई प्रतिमाओं का जिक्र किया गया, साथ ही कई ऐसे निशान मिले हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं एएसआई की रिपोर्ट में कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर ही था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने दिया है एक बड़ा बयान। एएसआई सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष की बात सही साबित हुई। पुराने मंदिर के ऊपर बना है मस्जिद का ढांचा और मस्जिद की पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है। हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद, हरिशंकर जैन का कहना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था और मुस्लिम पक्ष बराबर इसका अपोज कर रहा था और चाहता था रिपोर्ट लाने पाए, सर्वे न होने पाए। पर
ऊपर वाला चाहता है कि सच्चाई सामने आवे। सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ, और सर्वे में जो चीज़ें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कन्फर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। मस्जिद में मंदिर के पिलर का उपयोग किया गया, उनके खंभों का इस्तेमाल किया गया। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के, उसको उपयोग किया गया, और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में, तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है, इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर जितने भी सवाल हैं, जितने भी पक्ष हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हम विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रज्ञा भारती हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, वो भी जुड़ी हुई हैं। पारुल खेड़ा याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक राय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अध्यक्ष इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जमाई, पहला रिएक्शन तो मैं आप ही से ले लूं, एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, मीडिया की अदालत अपना वर्डिक्ट इसी रिपोर्ट पर सुना सकती है, उसका हक है और उसकी मर्जी है। लेकिन जब आने वाले 20 सालों के बाद जब देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले पे बहस होगी, तो उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये एएसआई की रिपोर्ट में कहाँ ऐसा कहा गया है कि जो अगर मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्या उसी वक्त तोड़ करके उसी वक्त मस्जिद बनाई गई? ऐसा नहीं लिखा है। और इसको साबित करने के लिए कार्बन डेटिंग करना पड़ता है, यानी पुराने स्ट्रक्चर की डेट बैक कितनी है और जो नई स्ट्रक्चर तामील की गई उसके डेट बैक, अगर उसमें डिफरेंसेस हैं तो यानी इस बात का सबूत है कि किसी ज़माने में कोई मंदिर तोड़ी गई होगी। और हो सकता है कि ये मंदिर इस देश में कई बार राजा महाराजाओं के लड़ाइयों में टूटी है। जैसे साउथ में हमने देखा कि हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, और कई जगह ऐसे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो ये भी मुमकिन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्हीं राजाओं ने उस मंदिर को तोड़ा होगा जहां पे जिन राजा ने यहाँ पे मस्जिद बनाई। नहीं, लेकिन शोएब जमाई, आपने शुरुआत में कहा मीडिया की अदालत, हम तो इस रिपोर्ट के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है, हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट आगे का फैसला लेगी, हम तो बिल्कुल